हमने पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। जैसे कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप होंगे अगर कोण A बराबर कोण D हो और कोण B बराबर कोण E हो तथा कोण C बराबर कोण F हो। इसके अलावा AB by DE बराबर BC by EF बराबर CA by FD हो और इसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF लिखा जाता है, जहां A D के संगत है, B E के संगत है तथा C F के संगत है। इसलिए यहाँ पर इनका क्रम मायने रखता है। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर हमें दिया गया है कि A E के संगत है, B D के संगत है तथा C F के संगत है, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही होगा? यहाँ पर B ऑप्शन सही होगा, क्योंकि A E के संगत है, B D के संगत है तथा C F के संगत है, इसलिए इनका क्रम EDF होगा। पूजा और राहुल त्रिभुजों की समरूपता पर चर्चा कर रहे थे। तभी पूजा के दिमाग में एक सवाल आया कि क्या दो त्रिभुजों की समरूपता की जांच के लिए सदैव सभी संगत कोणों की समानता तथा संगत भुजाओं के सभी युग्मों के अनुपात की समानता को जांचना जरूरी है? तो राहुल ने झट से बोला कि इन दोनों बातों को सत्य होना तो जरूरी है, लेकिन कोई ना कोई आसान तरीका भी होना चाहिए जिससे हम दो त्रिभुज की समरूपता को आसानी से जांच ले। पूजा और राहुल दोनों ने अपने अध्यापक से पूछा तो उन्होंने बोला कि जैसे त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए कुछ कसौटियां होती हैं, उसी प्रकार त्रिभुजों की समरूपता को जांचने के लिए भी कुछ कसौटियां होती है। चलो मैं तुम लोगों को कुछ क्रियाकलाप की मदद से उन कसौटियों को समझाती हूँ। सबसे पहले दो अलग अलग लंबाई के रेखाखंड BC और EF खींचे। यहाँ BC 3 सेंटीमीटर लिया है और EF 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु B और C पर क्रमशः कोण PBC और कोण QC भी खींचा। यहाँ बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया है और बिंदु C पर 40 डिग्री का कोण बनाया है। इसी प्रकार बिंदु E पर कोण REF 60 डिग्री का और बिंदु F पर कोण SFE 40 डिग्री का बनाया है। मान लीजिए कि यह दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रही है और यह दोनों बिंदु D पर। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है तथा कोण A कोण D के बराबर है, क्योंकि दोनों 80 डिग्री के होंगे, यानी कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। पूजा ने बोला कि अब क्या हम इनकी संगत भुजाओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए कि BC by EF बराबर 3/5 है, जो 0.6 के बराबर है। अब AB by DE और AC by DF भी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम AB, DE, CA और FD को माप लेंगे, तो हमें कुछ यह माप मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि AB by DE और CA by FD दोनों का ही अनुपात 0.6 के बराबर है, यानी कि यहाँ संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात भी बराबर है। अध्यापिका ने बोला कि बताओ इस क्रियाकलाप से हमने क्या सीखा? तो राहुल ने झट से बोला, हमने देखा कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। यही त्रिभुजों की समरूपता की पहली कसौटी है और इसे कोण 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 और इंग्लिश में एंगल 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 कसौटी कहते हैं। और यही हमारा प्रमेय 6.3 है, जो कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय का प्रूफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।